यहां सुख भोगा। सुख भी अपनी मर्जी से आया प्रारब्ध के अनुसार, और दुख भी प्रारब्ध से आएगा। इसका मतलब जानते हो, न तुम सुख को ला सकते और ना तुम दुख को ला सकते। ये दोनों अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। बस एक ही कार्य तुम ला सकते हो, हर कठिन परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहो। वही तुम्हारा सच्चा धन है, वही तुम्हारी संपत्ति। क्या बोलना पड़ेगा? देखो इतने लोग हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी महाराज का ये सुंदर चरित्र। भगवान जब हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहां है, प्रहलाद जी ने कहा ये मत पूछो मेरा भगवान कहां है, ये पूछो मेरा भगवान कहां नहीं है। मेरे भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह हैं, हर जगह है भगवान। क्या इस खम्भे में भी है तेरा? देखो सुनो, जिनको भगवान में विश्वास नहीं होता वही दुख पाते हैं। ये बात सभी को, सनातनियों को गांठ मार लेनी चाहिए। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान नहीं। और तुम कुर्सी वालों आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। ऐसे बताओ, जब से मैंने बोलना शुरू किया बीच में रुका हूं? अगर तुम्हारी तरह मुझे आलस से आ जाए तो मैं कहूं तुम्हारी तरह कथा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन भैया पहले सो जा। तो कैसे काम चलेगा अगर तुम्हारी तरह मैं बर्ताव करूं? तो जितना दायित्व तो मेरा है उतना ही दायित्व तो तुम्हारा भी है। थोड़ा एक्टिव रह के सुनो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहां है? बोले मेरा भगवान कहां नहीं है। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ है। मुष्टिका का प्रहार किया, खंबे के 2 पार्ट हुए। बताइए वहां से कौन वेद मंत्र बोला था? बताइए कौन सी आरती, कौन सी कपूर की आरती वहां पर हुई थी? जैसे ही कहा कि इस खंबे में भगवान है, ये प्रहलाद का विश्वास था। और उस विश्वास को सिद्ध करने के लिए मेरे भगवान नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपनी जंघाओं पे डाल लिया। बोले ब्रह्मा जी के वरदान याद करो जो तुमने मांगे थे, एक भी वरदान झूठा नहीं। क्या क्या वरदान मांगे? न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले न दिन है न रात है, शाम का वक्त हो रहा, दोनों वक्त मिल रहे हैं। ये वरदान पूरा। न घर में मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले न तू घर के भीतर है न घर के बाहर है, बीच चौखट पे है। मैंने वरदान मांगा है न धरती में मरूं न आकाश में। भगवान ने कहा न तू धरती में टच है न आकाश में टच है, तू तो सिर्फ मेरी जंघाओं से टच है, मैंने तुझे बीच में रखा हुआ है। ये भी वरदान पूरा। मैंने वरदान मांगा है न नर से मरूं न नारायण से। भगवान बोले लुक एट मी, सी नाउ यू से हु आई एम, मैं कौन हूं बता। बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा है? बड़े मिले जुले से लग रहे हो, आधे नर आधे सिंह, आज तक मैंने ऐसा दर्शन कभी नहीं किया। बोले ये भी वरदान पूरा, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा है ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा देख मेरे हाथों में कुछ है, मैं तुझे नाखूनों से चीर दूंगा, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मारूं। भगवान बोले तेरे लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया मैंने। अभी निकल के गया अधिक मास, गया है ना,
तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया हूं। आज इस कथा को सुनने के बाद एक बात समझ लो, जब वो मारने पे आएगा तो मार ही देगा। ये जितने भी लोग बैठे ऊपर नीचे आगे पीछे, सब एक बात सीख लो, तुम जीवित इसलिए हो क्योंकि वो ठाकुर जी चाहता है तुम जीवित रहो। जिस दिन वो चालेगा कि तुम जीवित नहीं रहोगे, एक क्षण भी तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए अभिमान मत करना, एक क्षण भी अभिमान मत करना। तुम जब जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, ये सामर्थ्य सिर्फ मेरे कृष्ण की है, मेरे गोविंद की है। अगर कोई कहे हम धनवान हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, तो रायपुर में बड़े बड़े धनवान लोग हुए होंगे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। कोई कहे कि हम पदवान हैं, तो रायपुर में एक से एक पदवान हुए होंगे, आज उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कोई कहे कि हम जवान हैं, तो अपनी मम्मी से मिल ले जाके, अपने पापा से मिल ले, तुझसे पहले तो वो जवान थे, आज उनकी जवानी कहां है? जिनको अपनी जवानी पे अभिमान हो, सौंदर्य पे अभिमान हो, अपने दादा दादी से जरूर मिलना जाके, और आज उनकी शक्ल देखना, उनकी सेल्फी ले लेना। क्यों? बोले कल तेरी भी सेल्फी ऐसी ही आने वाली है। अच्छे समय में गलत रास्ता चुन लेना यह मूर्खता है। अच्छे समय में अच्छे रास्ते पे चलना यही समझदारी है और यही धर्म है। जीवन में जवानी सबसे अच्छा समय, व्यवस्थाओं में धनवान होना सबसे अच्छी बात, बहुत बड़े पदों पर बैठ जाना भगवत कृपा। बहुत बड़े पदों पर बैठकर भी अगर तुम धर्म की रक्षा ना कर सके तो तुम्हारा उस पद पे बैठना न बैठना बराबर है। और अगर तुमने उस धर्म की रक्षा की तो तुम्हारा एक इतिहास है जो सदियों तक गाया जाएगा, उसका सदुपयोग यही है। तो ये भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी के ही वंश में उनके नाती हुए प्रहलाद जी के बलि। कौन हुए? कौन कौन दान देता रहता है? जो अपने हाथों से दान करते रहते हैं, हाथ उठाओ। करते रहना चाहिए दान, हमेशा अपने हाथों से करते रहना चाहिए। क्यों? आपके पास जो आज है वो प्रारब्ध की वजह से है। आप कुछ करके आए हो, फ्री में नहीं मिला आपको। ये जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं या धनवान लोग बैठे हैं, एक बार नोट कर लो, फ्री में नहीं मिला तुम्हें। पीछे करके आए हो तो यहां प्रारब्ध के अनुसार मिल गया आपको। अब दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, इसका नाश कर दो या इसका विकास कर दो। नाश क्या है? बोले बुरी जगह पे चले जाओ, मदिरा पान करो, जुआ खेलो, द्यूत करो, ये करो, वो करो, सब करो, ये उसका विनाश है। तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मिला, तुमने उसे मिटा दिया। उसका विकास क्या है? बोले समाज की सेवा, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, धर्म का बढ़ावा, जरूरतमंद की सेवा, दीन दुखियों की सहायता, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की चेष्टा। द्वार पर आया हुआ कोई व्यक्ति निराश न जाए। जिसका ऐसा भाव है वो अपने धन का विकास करता चला जाता है, वो यहां भी बढ़ता चला जाता है और आगे भी प्रारब्ध उसका सुंदर बनता चला जाता है। बोलो राधे राधे। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है हमको, सुनाएं? सुनाएं? जो आज ही आज आए ना वो बोर से हो गए। आज मैंने भजन भी नहीं गाया। भजन भी इसलिए नहीं गाया क्योंकि लोग इंटरवल समझ लेते हैं, इसीलिए नहीं गाया आज मैंने भजन। लोगों को लगता है कि कथा का इंटरवल हो गया। अरे कथा में इंटरवल कहां होता है? लेकिन जो आज ही आए उनको थोड़ा लग रहा होगा कि ज्यादा लंबी कथा हो रही है। भजन आज इसलिए भी नहीं गाया क्योंकि कृष्णम है ना। आज अंत में इतने भजन होंगे, इतने भजन होंगे, बधाई के भजन। और जो आज भगवान की बधाई में नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, उनके घर में यूं ही आनंद की वर्षा होती रहेगी। क्योंकि एक क्षण के ही सही, एक क्षण के ही लिए सही, आप ब्रजवासी तो बन ही जाएंगे थोड़ी देर के लिए। जितनी देर भजन में, बधाई में आनंद लोगे तो आनंद लीजिए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक बार एक धनी सेठ एक संत से पूछा, महाराज मैंने सबसे बड़ा दान
अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। मैंने अपने जीवन में अन्न दान किया है, वस्त्र दान किया है, धन दान किया है, और भी जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं मैं थोड़ा थोड़ा धन देता हूं। तो कृपा करके बताइए सबसे बड़ा दान क्या है। संत मुस्कुराए और कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं सबसे बड़ा धन क्या है। संत उस सेठ को लेकर एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें दो युवक मिले। पहले युवक को सेठ ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, क्योंकि उसने वही मांगा कि मुझे स्वर्ण मुद्रा दे दो, मेरे काम के लिए जरूरी है। स्वर्ण मुद्राएं दी। और दूसरे ने को बाद में देंगे, लेकिन पहले का वो जो धन था ना 100 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ ही महीनों में वो स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ से समाप्त हो गई, एकदम समाप्त हो गई। दूसरे युवक को संत ने एक विद्वान गुरु के पास भेजा और वहां उसने पढ़ना लिखना, खेती करना, पुराणों का अध्ययन, अनेक विधियों को उसने जीवन में संस्कार युक्त होकर जिया। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा, अनेक लोगों को रोजगार देने लगा और गांव के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने लगा। तब संत ने उस सेठ से पूछा कि अब बताओ कि सबसे बड़ा दान क्या है। क्या दान है सबसे बड़ा? जो तुमने धन दिया था वो धन कुछ ही महीनों में समाप्त हो गया, लेकिन जो हमने इनको शिक्षा दी तो वो शिक्षा इतनी संपन्न हुई कि वो खुद उसके जीवन को संभाल गई, औरों को भी वो एजुकेशन देने में लग गया, औरों को भी भोजन कमाने की व्यवस्था कर दी और भी व्यवस्थित तरीके से रहें। इसलिए हे राजन, जो जीवन जीने की कला सिखा दे वही जीवन का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए। और इसीलिए हम आपसे भी कह रहे हैं कि जो मॉडर्न गुरुकुलम हम बना रहे हैं उसमें आप अवश्य सहयोग कीजिए। वो सहयोग न मेरे लिए है न आपके लिए है, वो उन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए है जो बुरी कुसंगत से उन बच्चों को बचा लेगा, उन्हें संस्कारी बच्चा बनाएगा। वो मेरे और आपके शायद बच्चे नहीं होंगे, लेकिन वो समाज के बच्चे होंगे जो आगे जाकर वो किसी की हत्या नहीं करेंगे, पर कोई और हत्या न कर सके ऐसे ज्ञान का प्रचार वो अवश्य करेंगे। ऐसे वो बच्चे बनेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राजा बलि के द्वार पर भगवान गए और राजा बलि ने कहा भगवान हमसे कुछ मांग लो। भगवान ने कहा हम कुछ मांगने नहीं आए। बोले नहीं नहीं प्रभु कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं हम कुछ मांगने नहीं आए। बोले नहीं नहीं प्रभु कुछ तो मांगो। बोले अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा हट कर रहे हो तो मांग लेते हैं, हमें 3 पग भूमि दे दो, ज्यादा नहीं। भूमि दान का बड़ा महत्व होता है, ध्यान से सुनना। जो लोग भूमि दान करते हैं, जब तक पृथ्वी रहती है तब तक उसके वंशज बिना भूमि के नहीं रहते। जो थोड़ा बहुत भी भूमि दान करते हैं, तो रायपुर में जहां जहां भी जिस पे थोड़ी बहुत अच्छी सी संपत्ति पड़ी हो, थोड़ा दान किया करो। अरे जो बच्चा आपका 10,000 एकड़ में रह सकता है, वो 9,900 एकड़ में भी रह सकता है। Am I right or wrong? उसमें से 1 आध गज किसी को दान करो, स्पेशली गौशाला के लिए दान कर दो, गुरुकुलम के लिए दान कर दो, या किसी अच्छे कॉज के लिए, जहां समाज का हित हो सके, जहां धर्म का काम हो सके, जहां अच्छा काम हो सके। जहां सिर्फ वो ऊट पटांग चीजें हो वो नहीं। फिर क्या होगा? जब तक ये पृथ्वी रहेगी तुम्हारा वंश कभी भी भूमिहीन नहीं रहेगा, वो भूमि युक्त रहेगा। ये हमारे पुराणों में वर्णन है इसका। बोले महाराज ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। अरे महाराज देखो तो सही, इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या आएगा? बोले नहीं नहीं हम संतोषी ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं मांगते। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि बड़ा संतोषी ब्राह्मण आया आज हमारे यहां, जरा देखें तो सही कौन है। तो पता चला त्रिलोकीनाथ आए हैं छोटे से बनकर और इच्छा लेकर आए हैं, इनको छलना है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन 3 पग भूमि छोड़ो, 1 पग भूमि भी मत देना। तुम जानते नहीं हो ये कौन है? कौन है ये? त्रिलोकीनाथ हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। तब
राजा बलि कहते हैं महाराज आज मेरा भाग्य बन गया, दुनिया इनके यहाँ मांगने जाती है, आज ये मेरे यहाँ मांगने के लिए आ गए, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। संसार इनसे मांगता है, आज ये मेरे यहाँ मांग रहे हैं, इससे अच्छा भाग्य नहीं होगा। लीजिए महाराज लीजिए, कितना चाहिए हम आपको देते हैं। संकल्प हुआ, नापने की बारी आई, भगवान ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड। बोले तीसरा पग कहां रखें बताओ। और सुनो राजा, संकल्प अगर अधूरा रहा तो पाप लगेगा, संकल्प अधूरा नहीं रहना चाहिए। बताओ तीसरा पग कहां रखें। तो राजा बलि ने कहा प्रभु हमको एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी। बोले दानी बड़ा होता है। राजा लेट गए चरणों में, साष्टांग दंडवत। 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। एक निवेदन करें आपसे, आज का मानव बात बात पे झूठ बोल रहा है, जो ठीक नहीं है। अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात बात पे झूठ बोलते हैं वो अपने सत्कर्म का नाश करते हैं। और यहां तो फोन उठाते ही झूठ, हेलो, बोले मैं निकल गया बस पहुंचने वाला हूं। अरे ये कॉमन झूठ है समाज का, बस निकल गया। अरे कहां निकले, घर में पड़े हो तुम अभी। बोले बस गाड़ी स्टार्ट हो गई, निकल ही रहा हूं ना। कोई फांसी पे नहीं चढ़ा रहा है, जो रियल कंडीशन है वो बता दो कि ये स्थिति है। बात बात पे झूठ बोल के अपने सत्कर्मों को नष्ट मत करो, ये हमारा आग्रह है आप सबसे। जो मनुष्य जितना झूठ बोलता है उतने ही उसके सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पहले क्या कहते थे, रघुकुल रीत प्राण जाए भरु। और आजकल आजकल की बात ये भाई, आजकल की बात ये भाई, बोले झूठ महा दुखदाई। हर जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले महाराज 2 पग में आपने इस मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और तब राजा बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। दानी हो तो राजा बलि जैसा, देते समय सोचे ना कि मैं क्या दे रहा हूं। इसीलिए तो कहते हैं, हम लोग भी तो गाते हैं, तन मन धन और जीवन। गाओ गाओ गाओ, क्या? तन मन धन और बोल नहीं रहे हो। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। आज के युवा बच्चों को एक बात कहना चाहेंगे, कई बच्चे ऐसे हैं, बच्चे क्यों आजकल तो बूढ़े भी कम नहीं है। अब बड़ी हंस रही हो। हाँ तो कई लोग ऐसे बोले महाराज आजकल का समय ऐसा है, वक्त के साथ बदलना चाहिए। क्या कहते हैं? वक्त के साथ बदलना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ कितने बदल गए हम वक्त के साथ, और इस वक्त ने हमें कहां पहुंचा दिया अपने साथ चलते चलते, बताओ। मेरा मानना ऐसा है, वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सत्य के साथ चलना जरूरी है। चलिए, आप सत्य के साथ जब चलेंगे तो वक्त आपके साथ चलना प्रारंभ कर देगा। जब आप सत्य के साथ चलेंगे तो वक्त आपके साथ चलना प्रारंभ कर देगा। आपको समझ में आई ये बात? जो वक्त के साथ बदल जाते हैं उनको आप गिरगिट समझिए। कभी यहां बदल गए, कभी यहां बदल गए, कभी यहां। क्या बदलना है? सत्य तो वही है, मुख तो वही है, जिह्वा तो वही है, नेत्र तो वही है, श्रवण तो वही है। क्या बदलना चाहते हो? अच्छाई से बुराई की तरफ बदलना चाहते हो ना? चाहे कितना भी घोर कलयुग आ जाए, लेकिन कभी भी अपने जीवन में बुराई को मत अपनाना। और जब तुम बुराई को नहीं अपनाओगे, देवता भी तुम्हारा स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, देवता भी।
ए देवियों, देवता भी तुम्हारा स्वागत करेंगे ना, कि जोर से करेंगे स्वागत। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये तो हुई राजा बलि की कथा। तो दान अवश्य करते रहना चाहिए। दान शिरोमणि राजा बलि हैं, जिन्होंने तन मन धन तीनों ही अर्पण कर दिया। दान देने से मनुष्य का यश बढ़ता है, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है। एक और कथा छत्तीसगढ़ की ही सुनाते हैं। छत्तीसगढ़िया तुम्हारे भांजे भगवान श्री राम, जो यहाँ के भांजे हैं। हमारा मन तो कर रहा है कि मानस की कुछ चौपाई गाएं, लेकिन टेंशन यह है कि हम जैसे ही गाएंगे कुछ लोग उठ जाएंगे। और आज हमने भजन ही नहीं गाया इसलिए कि ये लोग उठें, क्योंकि लोग तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि पानी इतना पी चुके हैं ये लोग। कई माताएं तो बोतल वो ढक के लाई है, किसी को दिखे ना, यूं करके पीती हैं, और वो भजन का वेट कर रहे हैं। और मैं आज गाऊं ना, 7 बजे तक तो गाऊं ना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, रायपुर वालों बताओ, कौन कौन चाहता है कि यहां हर साल कथा में हमको आते रहना चाहिए? कौन कौन चाहता है? चाहते हो कि बस ऐसे ही? कौन कौन सेवक, कार्य सेवक बनकर या कार्यकर्ता बनकर उसमें काम करेंगे जब हर साल हो? तो कौन कौन चाहता है बोलो। तो आपको जो यहां पर बताया जा रहा है ना, वो एक आईडी दी जा रही है, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। बाकी कथा के बाद हम बताएंगे। आज हम चाहते, मैं खुद दिल से चाहता हूं कि ये जो आनंद है ना, वृंदावन जो बना हुआ है रायपुर, मैं चाहता ही नहीं पंडाल में कथा हो रायपुर में। मैं चाहता हूं कि जब भी कथा हो इसी स्टेडियम में हो। बस यहां की महापौर कह दें कि फ्री है। हाँ, नहीं, लेकिन बहुत मन है हमारा कि यहां हर साल यहां कथा होती रहे, हर साल। अभी सरकार से थोड़ा बहुत दान मिल जाएगा, मतलब फ्री मिल जाएगा, तो हमारे कार्यकर्ताओं पे लोड कम पड़ेगा। तो खैर ये तो बाद की बात है। अभी तो हम भगवान श्री राम की एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। जितने भी युवा बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनिए। सोने की लंका होने के बावजूद भी रावण आज तक जलाया जा रहा है। सोने की लंका रावण की थी, राम की नहीं थी। रावण आज भी हम भारतीयों के लिए आदर्श नहीं बन सका। आज भी आदर्श नहीं है रावण, जबकि सोने की लंका उस पे थी, पुष्पक विमान उस पे था, बल भी कम नहीं था, परिवार भी छोटा नहीं था। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग सनातनी। ये ठाकुर जी आपके लिए बुलवा रहे हैं एकादशी के दिन, हम तो ये मानते हैं। आज जो हमारा समाज जिस गंदगी की ओर बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है। वो रावण के ही कर्म हैं, वो राम का चरित्र नहीं है। इन शब्दों को सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए, अपने बच्चों को रामायण समझाइए। रावण में 2 कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण, एक राम और एक रावण, और समाज में यही कैरेक्टर रूल कर रहे हैं। और ये कैरेक्टर छोटे बड़े रूप में आते ही रहते हैं समाज में। रावण जिसके पास सोने की लंका है, पुष्पक विमान है, परिवार भी छोटा नहीं है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे हैं 1.25 लाख नाती हैं। और वैभव कितना है जानते हो रावण का? जब रावण चलता है तो समुद्र रास्ता दे देता है, इंद्र चमर डुराता है, पवन देव बहारू लगाते हैं, अग्निदेव रसोईया हैं, रसोई बनाते हैं, ब्रह्मा जी टाइम पे आके वेद सुनाते हैं, शंकर भगवान समय पे आके पूजा एक्सेप्ट कर लेते हैं,
ये किसका, काल को पार्टी से बांध रखा है, ये किसका वैभव है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो जब इतना बड़ा वैभव, मतलब पैसे वाला होना ही समाज में सम्मान का प्रतीक है, तो रावण प्रतीक होना चाहिए। फिर तो सबको रावण जैसा बनना चाहिए। मैं माता बहनों से प्रार्थना करूंगा, बताइए बेटा कैसा चाहिए? रावण जैसा बेटा किस किस को चाहिए? हंसिए नहीं। जवाब दीजिए, बताइए रावण जैसा बेटा किस किस को चाहिए? क्यों नहीं चाहिए रावण जैसा बेटा? सोने की लंका है, बलवान है, देवता भी हरा चुका है देवताओं को, उसमें क्या कमी है? क्यों नहीं चाहिए रावण जैसा बेटा? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि रावण दूसरों की स्त्री पर भी कुदृष्टि रखता है, इसलिए रावण नहीं चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ, हमारे घर में राम है कि रावण है? थिंक फॉर अ व्हाइल। ईमानदारी से जवाब देना। भागवत में बैठे झूठ बोले तो हाँ भंडारा हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताओ, हमारे समाज में राम ज्यादा है कि रावण? जोर से बोलो। और हमारे घर में शादी से पहले, विवाह से पहले किसी भी बेटी का हाथ पकड़ के जो घूमता हो, उसे रावण के पद चिन्हों पर चलने वाला कहना चाहिए। राम के पद चिन्हों पर चलने वाला वो हो नहीं सकता। और इसलिए हमारे समाज के युवाओं को या किसी को रामायण गीता में कम इंटरेस्ट है, फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस बुढ़े में ज्यादा इंटरेस्ट है जो तीसरी शादी अभी अभी कर चुका है हिंदू लड़की से, उसमें ज्यादा क्रेज है। क्यों? क्योंकि हमें वो बदचलन बना रहा है, हमें चरित्रहीन बना रहा है वो बॉलीवुड। रामायण इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि जिसने पर स्त्री पर दृष्टि डाली वो धनवान होने के बावजूद भी आज तक जलाया जा रहा है। अगर रामायण पढ़नी है तो राम को पढ़ो और राम जैसा बनो, सीता जैसी बनो, सीता जैसी बनो, ऐसी सीता जैसी बनो कि अग्नि भी तुम्हारा एक रोम न जला सके, एक रोम। आप जानती सीता जी कौन है? नहीं जानते? मैं बताने की कोशिश करता हूं। जिस समय राम जी सीता हरण करवाना चाहते थे, ये राम जी की मर्जी थी, रावण की तो औकात नहीं कि सीता जी की तरफ देख भी ले। और अगर वास्तविक सीता होती तो रावण हरण तो छोड़ दीजिए, कुटिया तक नहीं आ पाता, कुटिया तक नहीं आ पाता। राम जी को मालूम है कि सीता कौन है, इसलिए उन्होंने कहा, हे सीता अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। रामचरितमानस में स्पष्ट है, सब पढ़ लेना। अब मैं करऊं ललित नर लीला, तुम पावक महु करऊं निवासा, जब लगे करऊं निशाचर नासा। हे सीता तुम अग्नि में निवास करो। कब तक? बोले जब तक मैं राक्षसों का वध करूं। तो सीता मां ने अपने आप को अग्नि में स्थापित किया। कहां? यहीं दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में। कहां? बोलो। है? आलसी कहीं के। कहां? दंडकारण्य वन में। यहीं पर सीता जी ने अपने आप को अग्नि में स्थापित किया। और आज की भाषा में कहें तो डुप्लीकेट, शास्त्रीय भाषा में कहें तो प्रतिबिंब, एकदम हूबहू अपनी जैसी ही दिखने में, सामर्थ्य में नहीं, दिखने में अपनी जैसी राम जी के बगल में विराजमान करा दी। और जब रावण को मार दिया तो वही सीता जी को लोग कहते अग्नि परीक्षा ली राम जी ने, अग्नि पर अब नहीं कोई देगी अग्नि परीक्षा। दे दी तेने अग्नि परीक्षा।
एक नारियल दो पाए पर गुट्टू गुट्टू। आप देखो जाके रायपुर में रात को 8-9 बजे के बाद बाइक पे हुर्र हुर्र, गाड़ी में फुर्र फुर्र, और नारियल लेके एक ना इतना कंजूसड़ा 2 नारियल नहीं लेता, एक नारियल 2 पाइप डाल के गुट 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 करता रहते, दोनों लगे एक ही नारियल में। फिर पूछा, अरे भाई 2 नारियल ले लो, इतनी गरीबी है क्या? बोले महाराज गरीबी इतनी नहीं है, एक में ही रहने से थोड़ा प्रेम बढ़ता है। अरे तेरे प्रेम में आग लगाए दूंगा। कहां लिखा है कि एक में पीने से? गरुड़ पुराण में लिखा है झूठा खाने वाला और खिलाने वाला दोनों नरक में जाते हैं। ले गुट्टू गुट्टू कर, अब कर गुट्टू गुट्टू कर। I will show you. If you don't believe my words, I will show you. Come to me. एक नारियल 2 पाए पर गुट्टू गुट्टू प्रेम बढ़ता है, झूठा कहां पड़ गया है तू? कोई प्रेम नहीं बढ़ता है, नरक मिलता है। इसलिए कभी भी हाँ झूठन नहीं करना। कहां थे हम? सीता जी, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वास्तविक सीता को लाना अग्नि में से था, जो दंडकारण्य वन में विराजमान कराई थी। प्रतिबिंब आर्टिफिशियल सीता लंका तो जा सकती है, अयोध्या नहीं जा सकती। अयोध्या में तो भक्त हैं, वहां तो वास्तविक सीता ही चाहिए। इसलिए अग्नि में से निकलवा कर परीक्षा के नाम से 2 काम सिद्ध हुए यहां। एक तो सबको लगा कि सीता जी इतने दिन लंका में रह के आई हैं, तो उनकी पतिव्रता का थोड़ा क्या है, प्रूफ तो चाहिए। तो बोले अग्नि की परीक्षा दो। राम जी तो जानते सीता जी अग्नि में ही है। दुनिया की नजर में वो अग्नि परीक्षा हो गई, और राम की नजर में सीता जी अग्नि से वापस आ गई। यही रामायण है, इसे पढ़ना समझना चाहिए। इसे नास्तिक लोग नहीं समझेंगे, ये उल्टा सीधा खाने वाले पता नहीं किसकी बात, तेरा उल्टा सीधा वर्णन करते हैं रामायण का, उल्टा सीधा वर्णन करते हैं संतों महात्माओं का। अरे बैठ के देखो, जब पता चलेगा। और बैठोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे पाप इतने हैं, तुम्हारे पाप इतने इसलिए नहीं बैठ पाओगे। तो बताइए, राम जी जैसा पुत्र चाहिए कि रावण जैसा? जोर से बोलो। पति कैसा चाहिए, रावण जैसा कि राम जैसा? भाई कैसा चाहिए, रावण जैसा कि राम जैसा? राजा कैसा चाहिए, रावण जैसा कि राम जैसा? तो फिर तुम राम क्यों नहीं बनते? तुम्हारी मां को राम जैसा बेटा चाहिए, क्यों नहीं बन जाते राम? तुम्हारे भाई को राम जैसा भाई चाहिए, क्यों नहीं बन जाते तुम राम? तुम्हारे संग रहने वाले लोगों को मित्र भी राम जैसा चाहिए, क्यों नहीं बन जाते राम? तुम्हारी पत्नी को पति भी राम जैसा चाहिए, क्यों नहीं बन जाते राम? क्यों रावण बने घूम रहे हो? याद रखना इस बात को। सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, सदा सतवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है। जिनका है चरित्र उज्ज्वल, बस उन्हीं की जीत होती है, बस उन्हीं की जीत होती है। आदो राम तपोवनादिगवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी तालनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एदश्री रामायणम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जोर से बोलना पड़ेगा। हे आलसी और जोर से बोल। आइए अब कृष्ण महोत्सव की ओर चलते हैं। अब हम और आप सभी कृष्ण महोत्सव की ओर चलते हैं। दोनों हाथ जोड़िए और ये भाव रखिए कि कन्हैया हमारे ही घर में पधार रहे।
कहाँ आ रहे हैं कन्हैया? महाराज जी हमने बोल दिया है, गौ माता के लिए प्रारंभ में बोला, फिर एक बार बोल रहे हैं, पूरे देश में 27 जुलाई को गौ माता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। सब लोग अपने अपने शहर में जहां भी हैं वो जाकर गौ माता की रक्षा के लिए और राष्ट्र माता बनवाने के लिए हर सनातनी को एक सिग्नेचर करना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? सूर्य वंश में भगवान राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ और चंद्र वंश में श्री श्याम सुंदर सरकार का प्राकट्य हुआ। कहां हुआ? चंद्र वंश में। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव एक कृपा करो ना, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूर्य राज्ञा भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों को विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं कृष्ण के चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। ध्यान से सुनना एक बात, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनने से ठाकुर जी से प्रेम होता है, और जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है तो संसार से प्रेम कम होता है, और जब संसार से प्रेम कम हो, ठाकुर जी से प्रेम ज्यादा हो, तो फिर क्या होता है? वो यही लिए जीवन मिला है कि हमारा प्रेम ठाकुर जी से हो जाए, और जिस दिन ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है उसी दिन हमारा कल्याण मुक्ति निश्चित हो जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा किस किसने की है? अभी अधिक मास में कौन कौन करके आया? रायपुर ना छूटे होगो तुम पे। हर दिन रायपुर, पेट ना भरे हो तुम्हारो रायपुर से। चलो कोई बात नहीं, कल यहां बैठे बैठे आपको गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य दिलाएंगे। कल ब्रज की लीलाओं में कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन तो होगा, साथ में गोवर्धन लीला का भी वर्णन होगा। तो जो भी लोग यहां बैठकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे उन्हें गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ ही मिलेगा। तो आज जितनी बड़ी संख्या में आए, मुझे लग रहा है हाउसफुल है? पर मुझे दुख है एक बात का, ये हाउसफुल चौथे दिन है। सनातनियों को ये हाउसफुल पहले दिन से करना चाहिए। हालांकि कल भी हाउसफुल था, मतलब तीसरे दिन था, परंतु हमारा आग्रह है आप सबसे, जब भी सनातन का कोई कार्य हो तो अपने 1000 काम छोड़कर जाना चाहिए और ठाकुर जी की कथा में बैठ जाना चाहिए। ये कल्याण करने वाला है। हाँ जी, तुम कैसे बैठे रह गए सोफा वालों? है यूं हाथ धर के, जोर से बजाओ ना। तो कल गिरिराज महाराज की परिक्रमा का लाभ हम और आप सभी लेंगे, लेकिन अभी कृष्ण महोत्सव की ओर बढ़ते हैं। मथुरा यमुना के तट पे पुरातन नगर है। यहाँ भगवान श्री राम के भैया शत्रुघ्न लाल जी ने भी राज्य किया है। ये कोई नया नगर नहीं है, मथुरा बहुत पुरातन नगर है। आपके भांजे जी ने वहाँ भी राज्य किया मथुरा में, शत्रुघ्न लाल जी ने। छोटे भांजे, छोटे, बड़े वाले भांजे नहीं, सबसे छोटे वाले भांजों को हम ब्रजवासियों ने संभाला कि आ जाओ यहीं। अच्छा हाँ, ये बात तो बताना ही भूल गए तुमको, राम जी कौन है तुम्हारे? हम कौन है राम जी के? नहीं पता तुम्हें? नहीं? अब हाथ जोड़ लो, हमें देखते ही हाथ जोड़ो, अब पता चलेगा हम कौन है तुम्हारे। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी है कालिंदी। कौन है वो? कौन है? जमुना जी। वो सूर्य पुत्री है। कौन है? और भगवान श्री राम सूर्यवंशी है। सूर्य पुत्री होने के नाते भगवान श्री कृष्ण की पत्नी वो जो कालिंदी है, तो बताओ राम जी की क्या हो गई? जमुना जी, कालिंदी राम जी की क्या हुई? बोलो। बहन। फिर कृष्ण जी क्या हो गए? जोर से बोलो।
क्या हो गए कृष्ण जी? हाँ, और हम कौन है? कृष्ण जी के ब्रजवासी। तो अब बताओ हम तुम्हारे क्या हुए? सनातन में भाव का बहुत बड़ा राज्य है, भाव का ही भाव है। तो ये तो कहाँ सतयुग, कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग, परंतु ये वंश परंपराएं तो हैं ही। उस वंश परंपरा में आज भी मिथिला वासिनी राम जी को जीजा समझ के आज भी गाली सुनाती हैं। हमारे कन्हैया को तो जन कहाँ कहाँ गाली पड़ती है बेचारे को। हमारा कन्हैया तो हर जगह प्रेम बांटता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो हम ब्रजवासी हैं तो ध्यान रखना, वो कल से ऐसे ही नहीं, थोड़ा अच्छा रिस्पेक्टफुली। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, बेटर अंडरस्टैंड। धन्यवाद। तो मथुरा जो है, मधुपुरी बहुत पुरातन है। शत्रुघ्न लाल जी ने भी वहाँ राज्य किया है। वहीं के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन बहुत धार्मिक राजा हैं, परंतु उनका पुत्र है कंस। वो कंस बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा पापी। उस कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। एक दिन विवाह करके जब अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि इस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस को भय लगा और कंस ने सोचा कि वृक्ष फले जिहि विष फल लागे, ताए बढ़े पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विष का फल लगता हो उस वृक्ष को पहले ही काट देना चाहिए। तो कंस ने देवकी के केश पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया। रथ से नीचे उतार के कहा कि आज मैं तुझे मार दूंगा। वसुदेव जी ने कंस को रोका और कहा, श्लांगणी गुणा सूर भवान भोज यशस्कर सकदम भगिनी हन्यात स्त्री मुदवाह पर्वणि। योद्धा वो नहीं होते जो स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं। कभी भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठ। यहां जितने भी लोग बैठे पुरुष, ध्यान से सुनो। घर में हमारी माताएं बहन दुखी रहती हैं क्योंकि पुरुष चीखते चिल्लाते गाली अपशब्द देते हैं और कभी कभी तो हाथ उठा देते हैं। हमारा आग्रह है, अगर आप अपने घर में लक्ष्मी चाहते हो तो एक निवेदन है हमारा, कभी भी गलती से स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। देवियों तुम्हारे मतलब की बात कर दी मैंने तो ताली बजाओ ने। अरे जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है या स्त्री को अपशब्द बोलता है, लक्ष्मी वहां रूठ जाती है। लेकिन निवेदन एक और है कि वो देवियां भी देवी बने, लक्ष्मी रूपाई रहें। आजकल देवियों का जो रूप निकर के आ रहा है ना सामने, तो ऐसा लगता है कि भगवान ही बचाए भैया। न जाने देवी के 9 रूप है, न जाने कौन से रूप में तुम्हारे घर में आई है। तो पहले चेक कर लो कि कौन से रूप में तुम्हारे यहां आई है, उस हिसाब से बर्ताव करना। पर फिर भी अपशब्द किसी भी रूप में मत देना, ये हमारा आग्रह है। आपकी बेटी किसी की बहू हो सकती है, किसी की बेटी आपकी बहू हो सकती है। और बेटियों से भी निवेदन है, तुम्हारा भाई है, लेकिन जिसके साथ तुम जा रही हो वो भी किसी का भाई है। तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन जिसके घर में तुम जा रही हो वो तुम्हारे पति के माँ बाप हैं। तो जैसी आशा, अभी बाद में बजाना, पूरी तो सुनो। जैसी आशा तुम करती हो अपनी भाभी से कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप की सेवा करे, उसी भाव से अपने सास ससुर की सेवा करना। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भाभी की वजह से प्रसन्न रहेंगे। अब बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोले फिर महाराज ये पति क्या करेगा? जब हम ही सेवा करते रहे तो पति क्या करेगा? पति को तो आपको पता ही है वो क्या करेगा। इसके विषय में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। क्यों पति बताना पड़ेगा? नहीं बताना ना। पति तो लगे हैं सेवा में, और भगवान करे पति को भी पवित्र रहकर सत्कर्म करना चाहिए। और पति पत्नी दोनों को मिलके सत्कर्म करें, भक्ति करें, अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मृत्यु से मत डरो, मृत्युर प्राणिनाम ध्रुवा। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही,
इसलिए मृत्यु से मत डरो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी मैं सब तुम्हें लाके दूंगा। ध्यान से सुनिए, धर्म की रक्षा मात्र तिलक लगाने से नहीं होगी। धर्म की रक्षा सिर्फ मेरे माइक पे भाषण देने से नहीं होगी। धर्म की रक्षा सिर्फ मंदिर में जाके माथा टेक देने से नहीं होगी। धर्म की रक्षा अगर धर्म कुर्बानी मांगता हो तो वो कुर्बानी देकर भी अगर धर्म की रक्षा करनी पड़े तो हर सनातनी को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज सनातनी अपने धर्म के लिए उतना खड़ा नहीं होता जितना खड़ा होना चाहिए। जिस दिन सनातनी अपने स्वार्थ का परित्याग कर देगा उस दिन सच्चा सनातन धर्म का रक्षा होगा और उस दिन सनातनी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को धनवान बनना है, किसी को दुनिया का टॉप का बिजनेसमैन बनना है, किसी को बहुत बढ़िया ये बनना वो बनना है, किसके चक्कर में बोल धन सनातनी बन के दे, इससे कुछ नहीं होगा। तुम धर्म की रक्षा करो, तुम जितना सोच नहीं सकते धर्म तुम्हें उतना बड़ा बना देगा, उतना बड़ा बना देगा। सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू, दैट्स क्लियर। राधे राधे बोलना पड़ा। तो भगवान का प्राकट्य हुआ, 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ और 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री श्याम सुंदर का। आइए दोनों हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जोड़िए। आज 7:30 बजे तक कोई नहीं लेगा, प्लीज। इतना तो दे ही सकते हो ना मेरे ठाकुर जी को। कितने बजे तक? और अभी 5-10 मिनट में हम झूमना शुरू करेंगे और जितनी देर आनंद आए उतनी देर झूमना। आज भगवान की बधाई में जितना झूम लोगे, नाच लोगे, गा लोगे, तुम्हारे घर के अमंगलों का उतना ही नाश हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे पैर नृत्य करते समय पृथ्वी पे पड़ेंगे, मानो तुम अपने अमंगलों को कुचल रहे हो, अपने पैरों से कुचल रहे हो। ये भाव है बधाई का। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए दोनों हाथ जोड़िए, भगवान की स्तुति कीजिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्यये सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति की, वंदना की। तब भगवान शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में वहां भादों की महीने में अष्टमी की रात्रि को मध्य रात्रि के समय श्याम सुंदर सरकार का प्राकट्य हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान ने कहा कि तुम हमें गोकुल पहुंचा दो। बोले कैसे पहुंचा दें? 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं। कैसे? बोले हमें सर पे बैठा लो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, ताले अपने आप टूट जाएंगे, पहरेदार सब सो जाएं। सुनो, ये माया तभी तक रहती है जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आते। जैसे ही भगवान हमारे जीवन में आते, माया अपने आप बंधन छोड़ के चली जाती। और धीरे बजाओ ने। आलसी कहीं के। जिन जिन को भी गुरु मंत्र लेना है वो कल सुबह 9 बजे यहीं आ जाएंगे। और जिन जिन को मिलना है और अपने कुछ प्रश्न करने हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हो सके तो अपने युवा बच्चों को भी लेके आइए, उनके भी कोई प्रश्न होंगे तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन हमसे करें और हम आंसर करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके बच्चों के मन का वहम मिट जाए और उनको धर्म के प्रति रुझान हो और वो भी धर्म के साथ अपना जीवन जिए। ऐसा प्रयास कल करेंगे। तो 9:30 बजे तक वो लोग आ जाएं, 9 बजे तक दीक्षा लेने वाले लोग आ जाएं। माताराम अभी नहीं उठ सकती हैं आप। जो 7:30 बजे से पहले उठेंगे हम समझ लेंगे वो कंस के पहरेदार हैं, और जो 7:30 बजे तक यहाँ रहेंगे उनको लगेंगे वो कृष्ण के चाहने वाले हैं। तो यहाँ का मैसेज कैसा लगा आपको? नो तिलक। 2-3 लोग पर्सनल लेवल से घुस गए हैं तो उनको सजा मिलेगी। ठीक है, राधे राधे। आइए अभी हमारे मध्य में वसुदेव जी महाराज पधारे, कन्हैया को लेके सुंदर झांकी का दर्शन करें। बैठे बैठे दोनों हाथ जोड़कर ताली बजाएंगे। कोई भी खड़ा
आवत हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। कृष्णचंद्र भगवान की। सब सोए गए आके पैर नवारे, सोए गए आके पैर नवारे, टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे। भोले वसुदेव चले गोकुल को आधी रतिया, वसुदेव चले गोकुल को आधी रतिया। आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा, हमें कौन कौन चाहता है हर साल यहां पर कथा हो? एक एक हाथ उठाओ, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। कौन चाह रहे हैं? महापौर कौन सी हैं? महापौर अगर आ गई हैं हर साल ये घर में फ्री में दे दे करेंगी तो हम आ जाओ करेंगे हर साल। अब सब मिलकर इनके पीछे पड़ जाना मेरे जाने के बाद। नहीं नहीं, अभी भी इन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा, तो एक बार जोरदार ताली महापौर जी के लिए बजाए। बहुत सहयोग किया उन्होंने। हाँ, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा, कौन कौन चाहता है? हमें रायपुर से मात्र 2100 सच्चे सनातनी चाहिए, मात्र 2100, जो ईमानदारी से ये चाहते हो कि थोड़ा बहुत हमारा भी सेवा इसमें लगे और हम लोग मिलजुल कर एक साल में एक बार ये आयोजन कराया करें, जिससे ये पूरा रायपुर कृष्णमय हो जाया करे, वृंदावन की भक्ति में सराबोर हो जाया करे। हर साल हम लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं। तो बताइए वो 2100 लोग कौन कौन होंगे? वही हाथ उठाना। आज 81 है, कहीं पता चले बाद में तुम्हारा फोन लगा में लगे भी ना। ऊपर वाले भी उठा सकते हैं, नीचे वाले भी उठा। सिर्फ 2100 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं। बाकी के तो सब लोग आ जाया करो। कौन कौन करेगा? हाथ उठा के रखो जरा, कैमरे में तो आने दो, तुम्हारा फोटो तो आवे। हाँ, ये तो 2100 नहीं, ज्यादा ही हाथ उठा दिए। एक बार जोरदार ताली अपने प्रेम के लिए बजाई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो हम भी यही चाहेंगे कि हर साल आपके मध्य में आए। अभी 2 मिनट से ठाकुर जी का पूजन हो जाए और इसके बाद तुरंत आनंद प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ठाकुर जी आते तो पूजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। भगवान को बिना पूजन के हम लोग विदा नहीं कर सकते ना, झांकी को विश्राम। तो आप लोग सब 2 मिनट और बैठे रहेंगे, पूजन कर लें। नंद बाबा और मैया यशोदा हमारे मध्य में है, आप दर्शन कर रहे हैं। आप लोग सभी वहाँ बैठकर पूजन करेंगे। सिर्फ 2 मिनट में ये कार्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद नंद के जय कन्हैया। अच्छा, एक काम करो, अपना मोबाइल निकालो। सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल निकालो। कौन कौन चाहता है सभी सनातनी एकजुट रहने चाहिए? चाहते हो? जो ये हमने 5 लाख सनातनियों को एक टारगेट पे रखा है कि 5 लाख सनातनी हमको चाहिए भारत दर्शन ऐप पे। किस पे? अरे मोबाइल निकालो, मोबाइल निकाल के जहां से ऐप डाउनलोड करते हो वहां जाओ, भारत दर्शन डाउनलोड कर लो। जिन जिन लोगों को भी यहां पर विराजमान है, सब लोग 5 लाख सच्चे सनातनी चाहिए। तुम चाहते हो सनातन बोर्ड बने तो 5 लाख सनातनी इस पे आओ। अगर तुम चाहते हो कृष्ण भूमि का मंदिर निर्माण हो, हमारी आने वाली पीढ़ी बचे, तो 5 लाख सनातनी डाउनलोड कर लो, भारत दर्शन ऐप। ये प्रिया कांजू का ही है, तो ये सब डाउनलोड कर लो। जब तक उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं 1-1.5 मिनट में ही जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मेरा निवेदन रहेगा मंच। गुरु बिना ना ज्ञान मिले, गुरु बिना ना पार। गुरु ही नैया, गुरु ही खेवैया, गुरु ही है पतवार। शिष्य के जीवन में गुरु पूर्णिमा का दिन श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। ये वो दिव्य अवसर है
जिसका प्रत्येक शिष्य पूरे वर्ष भर अत्यंत प्रेम और उत्साह के साथ प्रतीक्षा करता है। इसी श्रद्धा, भक्ति और गुरु निष्ठा के पावन भाव के साथ पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में 28 और 29 जुलाई 2026 को ठाकुर श्री प्रियकांशु मंदिर वृंदावन में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम इस प्रकार है। 28 जुलाई 2026 को प्रातः 9 बजे से 12 बजे महाराज श्री द्वारा गुरु दीक्षा प्रदान की जाएगी और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक गुरु शिष्य संवाद होगा। 29 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से 10 बजे गुरु पूजन किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से महाराज श्री द्वारा आशीर्वचन प्रदान किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे भोजन महाप्रसाद। सायं 7 बजे श्री प्रियकांशु भगवान की विशेष आरती और सायं 7:30 बजे गुरु पूर्णिमा संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव समस्त भक्तों और शिष्यों के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन कर इस आयोजन को कोई एक आयोजन, एक व्यक्ति का आयोजन न रहे, ये आम जनमानस का आयोजन बन सके। और जैसे हर लगभग कई शहरों में पूज्य महाराज श्री साल में एक बार जाते हैं, वैसे ही एक 36